अगर आम इंसान कुछ भी करते हैं तो दौड़ के हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं कि हमको बचा लेंगे। लेकिन प्रशासन ऐसे किए, हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ? तो ये साथ जबरदस्ती रेप कर दिए, माने तो जबरदस्ती कोशिश की है और वो शादीशुदा थे। आम आदमी करेगा तो उन्हें फांसी पर लटका दीजिएगा, रेप का केस बहुत खराब होता है। और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन करता है तो क्या करिएगा? जिला का करता धरता होते हैं, चाहे वो एक तवायफ जो बैठती है ना कोठे पे, उसके साथ भी रेप होता है तो उसका भी अधिकार है एफआईआर करने का। क्या उसको मतलब उसको बोला जाता है इसको अंदर क्यों आने दी, क्यों अंदर आने दी, इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन है कि क्या किया जाए अगर प्रशासन के लोग ही गलत करेंगे, जो कि तमाम जगह प्रशासन के लोग जाते हैं। अगर प्रशासन लोग ही इस तरह कर दे तो क्या सजा दिया जाए, इनका क्या जुर्माना दिया जाए? आप लोग से क्वेश्चन है, हमारा सवाल है, इस सवाल का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो एक बच्चे है आपके साथ, आप कौन शादी करेंगे? अब नहीं करेंगे, मेरा जिंदगी खराब कर दिया। अब कैसे है? यहाँ से आप अपने जिंदगी के बारे में पहले सोचिएगा। आपको उनको तो लाख सजा दीजिएगा तो हो, लेकिन आपका जिंदगी यहीं से एक ही बेटा में गुजर जाएंगे। हाँ। पति भी तो एक ही होता है, जिसका पति भी तो एक ही होता है, वो कैसे गुजार लेते अपनी जिंदगी? मेरी भी पर भी गुजर अभी जाएगी। तो अगर माना जाए गांव समाज या फिर समाज से तो अभी वो बात तो की बातें हैं। अभी समाज में तो अभी पति तो आप ही का वही ना। ऐसा जो शख्स देख रहे हैं बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं हम लोग जमुई से हैं और काफ़ी परेशानी के बाद हमें कॉल करके और कहने का अपना मुसीबत बताई है। तो हम लोग पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए भाई, क्या किनका मजबूरी है। और काफ़ी ये ढूंढती आ रही है, भटकती आ रही है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी दिनों से परेशान है। इनका कहानी जो था हमें आई है, बहुत मुश्किल से संपर्क करके मिली है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? और ये लखीसराय के रहने वाली है, क्या इनका मामला है, ये सारा जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे, कैमरा के माध्यम से। पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रियराज है, मेरे पिता का नाम सुजीत कुमार है। अच्छा, आपके मतलब क्या परेशानी है बाबू, जो इधर से इधर भटक रही हो, मेरा मीडिया लोग को खोज रही हो? मेरा परेशानी ये है कि एक कवैया थाना का मोबाइल टाइगर था जो कि मेरा पीछा किया था और अल्कोहल मिला के फ्रिज में वो मेरा शोषण किया था। उसके बाद प्रशासन के कहने पे मुझे कंप्रोमाइज़ करवाया गया था, जिससे कि मेरा एक बेटा भी है। उसके बाद जब मैं गर्भवती हो गई तो वो पता चला कि वो शादीशुदा है। बच्चे मुझे खराब करवाने भी नहीं दिए थे, बोले थे तुम पे भी केस कर देंगे। मेरा कहीं ना कहीं प्रशासन मेरी पूरी फ्यूचर खा गई। अच्छा। उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, उसके एक बेटी भी है, तो मैंने एसपी के उन्होंने कहा। रुकिए हम पहला मेरा क्वेश्चन है कि कोई प्रशासन थे जो आपसे प्यार कर बैठे? बात यही है? प्यार कर बैठे तो अच्छा बताना, वो प्यार करते करते आपको टॉर्चर किए और जो कि आपको शादी करना पड़ा? शादी वादी नहीं करना पड़ा। हाँ, उन्होंने शादी से पहले बच्चा हो गया? हाँ, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुझे कि मतलब हम तुमसे प्यार करते, तुम हमसे बात करो। तो हमने कहा कि जी नहीं, हम उस समय कंप्यूटर क्लास करते थे। तो हम बोले हमको अपना करियर पे फोकस करना है, ना कि हमको मतलब ये सब प्यार मोहब्बत में पड़ना था। तो बोला ठीक है, तुम नहीं करना चाहती हो। बहुत फोर्स किया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मतलब अलग अलग नंबर से मतलब वो करते थे। नंबर अगर अच्छा बताना, आपका पहले अपना नाम बताइएगा। प्रियराज। प्रिया जी, आप बताइएगा, अगर नंबर से वो परेशान करता था तो क्या आपको उनसे प्यार था? जी नहीं था। मैंने थाना प्रभारी को भी कंप्लेन किया था कि आपका जवान मुझे ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहा था मुझे कि कोई बात नहीं है, शादी कर लो, रह जाओ। मतलब मेरा मजाक बना दिया था कहीं ना कहीं। उसके बाद कुछ नहीं, उसको बुलाया, डांटा, उसके बाद फिर भेज दिया। फिर से वही हरकत करने लगा। तो हमने कहा उसे कि जैसे मेरा डेरा और उसका डेरा दोनों का मतलब थोड़ा सा 2 4 5 ही घर का आसपास था। तो उन्होंने कहा आज मेरा बर्थडे है तो आप आइए और मतलब उसके बाद हम जिंदगी में कभी तुमको परेशान नहीं करेंगे, तुम नहीं बात करना चाहती है तो मत करना। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक उठता है, आप बताइएगा कि अगर बर्थडे था उनका, अगर फोन किया आपके पास, आपको उनसे प्यार कुछ भी नहीं था? सामने से बोला, फोन नहीं। अच्छा, फोन नहीं किया। आप जिस समय नंबर लिया, आपसे बात होता था उस नंबर से, तो कहने कहे उस नंबर से अगर बात होता था, आपको उनसे प्यार तो बिल्कुल नहीं था? नहीं था, कभी नहीं? कभी नहीं। लेकिन अगर वो फोन करता था, दिन भर में कितने बार फोन करता था? वो जितने बार करता था हम उसका नंबर ब्लॉक कर देते थे।
तो वो नया नया नंबर से करते हैं? हाँ, बहुत सारा, कम से कम 100-500 नंबर है जो कि हम सारा सबमिट भी कर दिए हैं कोर्ट को, सारे नंबर अच्छा, पे, आप CDR ये भी निकाल दिमाग के। लगा सकते थे, उतना परेशान कर रहे हैं तो सिम ही चेंज कर दें। हाँ, किए थे ना। हाँ, तो पता फिर नहीं नंबर कहाँ कैसे- से ले लेते? पता नहीं कहाँ से नंबर ले लेते थे, पता नहीं। और उसके बाद वो उन्होंने कहा मुझे कि हम बोले कि तुम मेरे ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, हाँ। बताओ। तो वो बोला क्या ठीक है, तुम हमसे बात नहीं करना चाहती हो मत करना। हाँ। और उसके बाद हम नहीं करेंगे तुमसे बात, तुम मतलब मेरा बर्थडे है आज के दिन, आज मेरा बर्थडे में आ जाना, बात खत्म है। यानी कि वो जो प्रशासन थे, जो जिनको प्यार थे इनसे, वो उन्होंने वादा किया था कि इतना दिन आपको फोन से परेशान कर रहे हैं और आप हमारे बर्थडे में अगर आ जाते हैं, जन्मदिन में आ जाते हैं, तो आज के बाद आपको हम परेशान नहीं करेंगे, परेशान करना छोड़ देंगे। यही आपका कहना है ना? जी तो अपने बर्थडे में गया क्या? हाँ, हम गए थे, मेरी फ्रेंड के साथ गए थे। हम बोले थे उनको कि हम अकेले नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद बर्थडे में गए तो उसके बाद क्या हुआ? बर्थडे में था, उसका दोस्त लोग था सभी, और कुछ मकान मालकिन भी थी। हाँ। लेकिन सबको ठंडा दिया गया था, लेकिन मेरे वो फीज था। अच्छा, फीस था जो हाँ। पार्टी में चलता है ना? हाँ, फीज बिल्कुल। था, उसमें कुछ मैकडॉल ऐसे करके मिलाया था। बाद में मुझे पता चला कि मैकडॉल मिलाया था। अच्छा। क्योंकि जब मैं होश में आई थी ना तो बोतल वहीं पे गिरा हुआ था, जिसका मैंने फोटो खींच के वो मतलब प्रशासन को भी मतलब दिए हैं। अच्छा, प्रशासन तो दिखाएगी नहीं पता, लेकिन हम कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, जो कि जज साहब तो के पास उस माथी में क्या मिला हुआ था? कुछ मिला हुआ के आपको पिला दिए थे क्या? हाँ, जो जिसके पीने के बाद हमने दूसरा गिलास उठाया, बोला नहीं आप ये पियो, आपके लिए ये बेस्ट है, फिर तुम्हारी जिंदगी से हम चले जाएंगे। तो हमने पी लिया, तो पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगा, अजीब जैसा वोमिटिंग वगैरह होने लगा। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि हम घर जा रहे हैं, अपनी फ्रेंड को बोले चलो। बोला नहीं, केक काटने दो, उसके बाद जाना, तब तक तुम दूसरे रूम में रेस्ट कर लो। उसके बाद दूसरे रूम में रेस्ट करने गए, बाहर से पता नहीं ताला लग गया, क्या लग गया, हम पता ही नहीं चला, हम कब सो गए हमको नहीं पता चला। हाँ, उसके बाद वो पार्टी सार्टी कब खत्म हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता चला। जब हमको पता चला 2 बजे के कुछ मिनट पे, तो वो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मतलब कि आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया था? हाँ। अच्छा, ये बताना, आपके साथ फ्रेंड थी, वो फ्रेंड कहाँ गई थी? वो चली, उसको तो बोला वो चली गई, तबीयत आपको खराब हो गई। अकेली छोड़ के चल गई उनका रूम पे, उनका बेड पे? उसको नहीं पता था कि हम बेड पे हैं। हाँ, नहीं तो जिस समय ड्रिंक पिए थे, हाँ उस समय जो मिलाया हुआ था, उस समय आपके फ्रेंड साथ में थे, हाँ। और उसके बाद क्या साथ में जब से निशान लगा उस छोड़ के चल गई? नहीं, तो वो उसको बोला गया कि वो तो चली गई, उसका तबीयत थोड़ा खराब हो गया, वो तो आप चली गई। उन्होंने जब बेड पे इस तरह कारनामा हो गया, फ्रेंड को पूछे आप हमको कहाँ छोड़ के चल गई, या फिर हाँ, वो क्या मुझे खोजी भी थी, मुझे फ़ोन भी किया था, बट हम होश में नहीं थे, तो हम उसका फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे पाए। तो ड्रिंक पीले से पहले साथ नहीं थी वो क्या? नहीं, वो थी, मतलब थोड़ा हट के थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था जब आपका इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ हाँ, किया तो गया? फिर हमने एएसपी को फ़ोन किए थे उसी समय ऑन द स्पॉट। तो एएसपी आए थे, उनको बताए सारा घटना। तो उन्होंने कहा मुझे कि मतलब देखो, फिर वो उनको भी बुलाया गया, उनको कस्टडी में लिया, पिस्टल सीज किया उनका। उसके बाद उनसे भी पूछा कैसे मिले नहीं मिले, तो वो भी सेम यही घटना बताया कि हम ये कंप्यूटर क्लास जाती थी और हमने उनसे नंबर लिया और बात किया, सेम यही बयान दिए थे, जिसका वीडियो भी बना है। अच्छा। और उसके बाद जो भी हुआ, ये प्रशासन उस समय सब ठीक था। हाँ। उस समय कॉपरेट किया था मुझे। और उसके बाद जब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद उसको जेल भेज दिया। जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अलावा से केस शुरू हुआ, जांच किया, मतलब डीएसपी भी जांच किए, एसपी भी जांच। अच्छा, बताइएगा, वो रखने वाले कहाँ के थे? वो जो आपके हस्बैंड थे, कौन से जिला के रहने वाले थे, क्या करते थे वो मोबाइल टाइगर थे, कवैया थाना का। हाँ। बांका बेलहर जिला का। वो बेलहर जिला के रहने वाले थे। जी। तो अपने दुर्गा झा वाला कहानी सुना होगा लखीसराय में, लेकिन दुर्गा झा 2 आ गए भाई साहब, जो कि इन्होंने बता रही है इनका भी प्यार उसी तरह है, उनका भी प्यार उसी तरह है। मेरा प्यार नहीं था। हाँ, मेरा प्यार नहीं था। आपको कभी उनसे प्यार ही नहीं हुआ? कभी नहीं था। तो अगर बच्चा प्यार से कहाँ से रहता, आया? प्यार रहता हाँ। तो हम उसकी कुछ तस्वीर दिखाते हैं। हाँ। प्यार रहता। अच्छा, थोड़ा दिखाने दीजिए। तो भाई लखीसराय वाले जितने भी हैं, अपने दुर्गा झा के कहानी सुना होगा, अब इनका कहानी सुनिएगा। ये लखीसराय में कहीं न कहीं चलते आ रहे हैं। तो ये काफ़ी दिनों से परेशान थी हमें, जो कि अपना वाइट देने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ, उनसे पहले हम लोग कहीं ने दिखाना।
देखिए ये हैं ड्रामा तुम देखो। देखिए एक बार फिर से कर दें। देखो ना ड्रामा तुम देखो ना। क्या रहता तुम इस तरीके से नहीं बोलते। तो ये चीजें हुआ। हाँ अच्छा आप कैसा परिवार से बिलोंग करने वाले? सिंपल परिवार से, तब ना इस तरह के लोग। हाँ सिंपल परिवार से हैं। आपके मम्मी पापा की नहीं बोले हैं इसमें डांटे ने बेटी मेरे कब? पिताजी नहीं है। हाँ? मेरे पिताजी नहीं है। अच्छा आप तो, हम तो देखिए ये तो बात है, लेकिन आप बर्थडे में जाके बहुत बड़ा गलती कर दी है कि गलती नहीं? मेरी है, हाँ तभी तो हम इस जगह पे हैं। अच्छा हमें उसके बाद विश्वास था। अच्छा बाबू बताना उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद केस मतलब वो सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद वो फेवर में जब केस चार्ज होने लगा, फेवर में मतलब गवाही गुजरवा। यहाँ से हम लेते हैं। अच्छा जब ये जो बच्चा हुए हैं आपके एक साथ कितने बार जबरदस्ती किए हैं? एक बार किए हैं या फिर बताइएगा इस कहानी को। नहीं, उसके घर में हम 10 दिन रहे हैं प्रशासन के कहने पे। और जैसे कि आपको जब इज्जत लूटा गया, हाँ, है? हाँ। इज्जत लूटने के बाद प्रशासन की तरफ से आया कि आप शादी कर लीजिए। हाँ दोनों में कंप्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज लड़का कर कुमारा लीजिए, है। शादी कर लीजिए। हाँ। और शादी करने के बाद जो है आप 10 दिन उनके घर पे रहे, लेकिन हाँ। आप घर पे गए तो क्या उनका शादीशुदा थे वो क्या? नहीं उस टाइम नहीं पता चला। जब घर पे गए ना 9 दिन हो गया ना, हाँ। 10वें दिन उसकी वाइफ का फोन आया तो हमको बोला उठा लो। हाँ। उसको नहीं पता था, वो बाथरूम में कुछ नहा हुआ रहा था तो बोला उठा के बोल दो अभी नहीं है। हाँ। नहा रहे हैं, उठाए ना तो बोला, वो उधर से पूछते हैं कि आप कौन? तो हमने कहा आप कौन? तो उन्होंने कहा मुझे, मैं उसकी पत्नी हूँ। तो बोला मैं कौन हूँ? तो मैंने उनसे झगड़ा करने लगा कि आखिर वो पत्नी है तो मैं कौन हूँ। तब वो झूठा मतलब आरोप हाँ, हाँ। लगाए हैं। हाँ तो वो फिर मुझे इसी तरीके से दोनों में केस हो देखिए गया। आप सभी को कहना चाहेंगे तो देखिए बहुत सारे दुनिया में चलते हैं भाई। आम आदमी अगर रेप करता है, एक तरह से रेप ही हुआ। हाँ आम आदमी अगर रेप करता है तो उसे फांसी पर लगा देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं और कहीं न कहीं जेल भेजवा देते हैं। लेकिन अगर प्रशासन जबान अगर इस तरीके का करे, ये लड़की जो देख रही है लखीसराय के रहने वाली है, इनका पिताजी नहीं है और ये एक सिंपल परिवार से बिलोंग करते हैं और एक प्रशासन ने इनसे प्यार हो गया, प्रशासन को इनसे प्यार हो गया और इनके साथ जबरदस्ती रेप कर दिए। माने तो जबरदस्ती कोशिश की है और वो शादीशुदा थे। आम आदमी करेगा तो उन्हें फांसी पर लटका दीजिएगा, रेप का केस बहुत खराब होता है। और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन करता है तो क्या करिएगा? मेरा क्वेश्चन है नीतीश कुमार जी, तमाम मुख्यमंत्री हैं, तमाम डीएम हैं, तमाम एसपी हैं लखीसराय के। मेरा क्वेश्चन है कि क्या किया जाए अगर प्रशासन के लोग ही गलत करेंगे, जो कि तमाम जगह प्रशासन के लोग जाते हैं, अगर प्रशासन लोग ही इस तरह कर दे तो क्या सजा दिया जाए, इनका क्या जुर्माना दिया जाए? आप लोग से क्वेश्चन है, हमारा सवाल है, इस सवाल का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और जब तक दीजिएगा नहीं, जब बच्चा आपके 10 दिन रहा आपके साथ, एक बच्चे हो गए हैं, क्या है, बेटा की बेटी है? बेटा है। बेटा है, ठीक। तो उसके बाद 10 दिनों के बाद घर में क्या हुआ? घर में लड़ाई विवाद, उसकी पत्नी आ गई, वो बोली हम फर्स्ट हैं तो हमको बोला तुम सेकेंड हो, तुम नहीं रहोगी। ये इनका हर जिला का नियम है। ये किशुन सिंह जो हैं हर जिला में ये करते हैं। अच्छा। जहाँ जिस जिला में जाते हैं वहाँ एक गर्लफ्रेंड बनाते हैं या फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके एक इमोशनल के साथ खेल के टाइटा बाय बाय करके चले जाते हैं। लेकिन अच्छा बताना बाबू, आप तो अच्छे ही बताना, शादी कभी सिंदूर नहीं दिया था वो? हाँ, शादी वो जो 10 दिन में दिया ना, हाँ। वो 10 दिन के दरमियान वो किया था शादी। अभी तो आप हस्बैंड तो उन्हीं ने आपको मानना पड़ेगा। हस्बैंड कैसे? झूठ के बुनियाद पे शादी हुआ ना। सिंदूर किए हुए हैं आपके हाँ, किए हुए हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। इसको नाजायज नहीं कोई बोले। अच्छा, इस वजह से तो घर में क्या बोलते होंगे आपके मम्मी पापा की? पापा नहीं है ना। मम्मी क्या शादी कर लो हाँ, बेटी? नहीं शादी क्यों कर लो? हाँ, शादी उसी से रहना है, उसी के साथ भी नहीं रहना है, सजा दिलाना है। सजा दिलाना। हाँ। आपका कहना है कि उनसे आप अपना प्यार भी नहीं, उनके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। और जो बच्चे हुए हैं वो क्या उनको देखते हैं, बात उत करते हैं उनसे? कुछ नहीं करते हैं। वो बड़ा ऑपरेशन से हुआ है, 10 दिन शीशा में रहा है, 1 रुपए भी नहीं दिया, एक बार देखने भी नहीं आया। उस इंसान से क्या उम्मीद रखेंगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है कि बेटा हो जाएंगे तो नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। और ऊपर से घटना हाल फिलहाल करवाए हैं मेरे साथ हाल फिलहाल घटना करवाए हैं। आपके साथ घटना भी करवाते हैं? हाँ, फिर वो 771 में मिथुन महतो जेल गया था, उसमें भी किशुन सिंह के द्वारा करवाया गया था। मेरी आवेदन पढ़ लीजिए, उठा के देखिए, किशुन सिंह के द्वारा घटना में हमने लिख के दिया है। लेकिन एसपी एएसपी जो भी हो, उसको ट्रू करने से मतलब वो कर दिए। तो ये है मामला। अच्छा बताइएगा, अभी तो एक बच्चे है आपके साथ, आप कौन शादी करेंगे अब?
नहीं करेंगे, मेरा जिंदगी खराब कर दिया। अब कैसे यहाँ से आप अपने जिंदगी के बारे में पहले सोचिएगा। आपको उनको तो लाख सजा दीजिएगा तो हो, लेकिन आपका जिंदगी यहीं से एक ही बेटा में गुजर जाएंगे। हाँ। पति भी तो एक ही होता है, जिसका पति भी तो एक ही होता है, वो कैसे गुजार लेते हैं अपनी जिंदगी। मेरी तब भी पर भी गुजर अभी जाएगी। तो अगर माना जाए गांव समाज या फिर समाज से तो अभी वो तो बात की बातें हैं। अभी समाज में तो अभी पति तो आप ही का वही ना हुआ। पति नहीं हुआ। हाँ, जबरदस्ती। 376 हाँ। 376 का मामला, एक शोषण हुआ। अच्छा। सिंदूर डाल के शोषण किया मेरे साथ। तो प्रशासन ये बहुत सारे उसमें रहते हैं, दरोगा, इस पे नहीं कुछ कार्रवाई किया? नहीं। क्या वो जवान थे इस वजह से इस तरह हुआ? देखिए पेपर भी छपा है, देखिए जवान झूठी। अच्छा, इस तरह पेपर भी छपे हैं? बहुत, एक नहीं सभी न्यूज पे चला है। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ से आप बोलिए कि आप करना क्या है? देखिए बहुत सारा पेपर छपा चलिए, है, बहुत सारे पेपर में छपे हुए हैं इनका मामला, तो दुर्गा झा से कम नहीं है इनका मामला। ओ माय गॉड। चलिए, तो ये है स्थिति, और लखीसराय के भाई साहब हैं। और अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, इधर 11 तारीख को मेरे घर में घुस के एक वही मिथुन महतो जो जेल से निकला था, जो कि अपने आवेदन में हमने लिख के दिया था कि इस बार तो तुम बच गई, जहर पिला के, अगले बार निकल के आएंगे तो रेप करेंगे तुम्हारा। कहीं ना कहीं ये मुझे कह के धमकी दिया था। चलिए, उसका आवेदन हम दिखा रहे हैं। अच्छा, हम डिस्प्ले पे लगा देंगे। हाँ। डिस्प्ले पे लगा देंगे, छोड़ दीजिए। तो ये हैं चीजें। अच्छा बताइएगा बाबू, अभी तो आपके बच्चे हैं, अकेली दर दर भटक रही है रास्ते में, क्या पुलिस प्रशासन पर आपको विश्वास है? कोर्ट का नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एसपी अभी मेरे साथ हाल फिलहाल की ये 11 तारीख को घटना हुई, हमने 12 तारीख को महिला थाना में आवेदन दिए, इसी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं। ये 7 की महीने में। और एसपी साहब से मिलने गए तो पता है क्या बोलते हैं, तुम्हारे साथ कितने बार घटना होता है, हाँ तुम सबको फंसाते चलती है, मेरे जवान को फंसा ली। अगर हम आपके जवान को फंसाए हैं फिर आपने केस ट्रू क्यों नहीं किया? क्यों किया? आपको जांच करनी चाहिए थी। आप खुद केस को ट्रू किए हैं, मेरे पास इतने सारे एविडेंस हैं। इसका बच्चे का डीएनए भी आप करके देखिए, बच्चे गलत होता है डीएनए क्या? नहीं। हाँ, जब गलत नहीं फिर क्यों आप किए? उसके बाद वो कहते हैं मुझे अभी ये मतलब 11 तारीख को जो घटना हुआ है, हमने उसमें आवेदन दिए महिला थाना में। निकू रानी वहाँ की SHO है, और एसपी से हम मिले तो एसपी साहब को कहना है पहले सेल फोन मेरा हटवा देते हैं, फिर कहता है इसको घुसने क्यों दी, जब तक ये मेरा बात नहीं मानेगी तब तक ये इसको घुसने मत दो। एसपी जिला का करता धरता होते हैं, चाहे वो एक तवायफ जो बैठती है ना कोठे पे, उसके साथ भी रेप होता है तो उसका भी अधिकार है एफआईआर करने का। क्या उसको मतलब उसको बोला जाता है इसको अंदर क्यों आने दी, क्यों अंदर आने दी, इसका क्या मतलब हुआ? अभी आपका सहारा कोई है क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं सहारा। नहीं, इसीलिए आप मीडिया में आके हाँ, कोई सहारा रहता लगता है कि मीडिया के लोग से, पब्लिक से क्या आपका न्याय मिल जाएगा, भरोसा है? बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। तो ये चीजें हैं लखीसराय वाले हमारे जितने भी बैठी हैं, हाँ, हमें इंसाफ दिलाने के लिए नीतीश कुमार जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एक तरीके से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का तो रोज शोषण हो रहा है। हाँ। तो बेटी कैसे बचेगी बताइए ना, कैसे बचेगी? कौन बचाएगा बेटी को? प्रशासन ही ऐसे कर रहे हैं। अगर आम इंसान कुछ भी करते हैं तो दौड़ के हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं कि हमको बचा लेंगे, हाँ। लेकिन प्रशासन ऐसे किए, हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? तो ये चीजें हैं, अगर कोई रेप होता है, कोई कांड होता है तो उसमें जाते हैं प्रशासन देखने के लिए, लेकिन भाई प्रशासन ही रेप कर दिए हैं तो बताइएगा उनको क्या दंड दिया जाए? नीतीश कुमार जी आपसे क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री भी है, बहुत सारे एसपी डीएम सबका क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए कि इनको क्या किया जा रहा है? दर दर भटक रही है, एक गरीब के बेटी है। 11 तारीख को एफआईआर लॉन्च अभी तक बोलता, जब भी जाते हैं प्रशासन के पास तो बोलते हैं क्या हम जांच में लगाए हैं, कुछ ऑडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। एसपी साहब से हमने कितने बार पूछा है सर हमने मेरे साथ घटना हुआ है, मैं उसकी साक्ष्य दे रही हूँ, मेरे पास सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, देखिए आप देखना चाहेंगे हम दिखाते हैं, मेरे साथ सारा साक्ष्य है कि मेरे साथ रेप हुआ है। देखिए हमने 12 तारीख को दिए हैं, 12 को दिए हैं महिला थाना में, 12 तारीख को महिला थाना में दिए हैं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? बगैर एफआईआर का जांच कैसे हो सकता है? 7 लाख रुपया मेरा लिया है जमीन के अथी से, हमने जमीन लेने के लिए उनको दिया था। हाँ? तो ये चीजें हैं, कह रहे ये अन्याय और सहा नहीं जाता भाई, एक गरीब के बेटियां हैं और दर दर भटक रही है, एक बच्ची है इनका, और बच्चे को मारा
मारा पीटा गया था। मेरा बच्चे शोषण को भी करते मारा समय पीटा जाता है। इसका देखिए मेरे पास मिसकैरेज मेरा करवाया जबरदस्ती से क्वेश्चन ये है कि उनसे पहला मुलाकात आप कोचिंग में पढ़ते थे क्या? कंप्यूटर क्लास जाते हुए। कंप्यूटर क्लास करते हाँ। थे। वो पहला कहाँ देखे थे? वो गौशाला गली के आसपास। कोई रिलेशन नहीं था उसको? कोई रिलेशन नहीं वो है। देखा ही सिर्फ वो मेरा पीछा बहुत दिन से करता था, लेकिन हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब हमको पता चला वो पीछा कर रहे थे, मैंने थाना में जाके उनको कहे थे कि सर आपका जवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो मतलब SHO हंस के टाल दिए। फिर उसके बाद जब हम गर्म हो गए कि सर हम लोग सेफ नहीं हैं, आप प्रशासन के आदमी ऐसे करते हैं, तब उसको बुलाया गया और डांट के बस हो गया, मैटर नहीं पोत दिया। चले अब अगले वीडियो में बताएंगे। लव यू, ऑल द बेस्ट।